हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कराई थी, उसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम 8th क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्या बोलता है 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो वीडियो बनाई है मैंने, उनके बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और 7 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं प्रीवियस वीडियो में वो भी देख लेना अच्छे से। बहुत ही ईजी है और अच्छे से ध्यान से पढ़िए तो आ जाएंगे, ठीक है। देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। ये ए बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सच दैट मोड ए माइनस बी इज इवन। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमें एक रिलेशन बनाना है। फिर देखिए क्या कहता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं। तो देखिए चलो इतना ही करते हैं पहले, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए हमने सेट ए ले लिया है, उसके एलिमेंट्स ले लिए हैं 1 2 3 4 5। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ये हमने दो एक ही सेट है उसको बना लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इसका। तो एलिमेंट्स लिख दिए हैं सेट ए के, ये भी एक ही सेट है तो वही सेट लिख दिया है। ए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिख दिए, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब हमें इस रिलेशन की हेल्प से ये रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि मोड ए माइनस बी, ए और बी की वैल्यू ऐसी रखनी है हमें जिसको माइनस करने पर जो वैल्यू आए वो इवन आए। तो देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 0 जो है वो इवन भी होगा और ओड भी माना जाएगा। कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे इवन बोला है तो 0 यहाँ पे इवन ही माना जाएगा। तो देखिए अगर हम 1 1 रखते हैं ए की जगह 1 1, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे 1 1, तो 1 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, तो 0 आएगी वैल्यू, तो 0 इवन नंबर है। ऐसे ही 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे रख लेते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव का पता लग जाएगा हम इजीली। तो देखिए तो इन सबको एक दूसरे से माइनस करने पर 0 0 आ रहा है तो 0 इवन होता है। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम 1 2 लेते हैं, 1 और 2, देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 लेते हैं, तो अगर 1 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है? मोड माइनस 1। मोड से बाहर आके वो प्लस 1 हो जाएगा, जो कि इवन नहीं है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। देखिए 1 और 3 रखेंगे, 1 और 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 2, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2, मोड -2 आएगा। और मोड से बाहर देखेंगे तो क्या आएगा? +2, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा लिख देंगे, उल्टा भी होगा 3 और 1। ऐसे ही 1 4 लिखेंगे तो 3 आएगा, 1 4, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 मोड आएगा, और मोड से बाहर 3 जो कि इवन नहीं है, ओड है। तो 1 4 नहीं लेंगे, 1 5 लेंगे, तो 1 5, इसका उल्टा लेंगे 5 1। ऐसे ही बहुत सारे हैं, 5 1 1 5 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव है तो दिख रहा है कि सबके डबलेट्स हमें मिल रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स से हमें कोई मतलब नहीं है, बस डबलेट्स दिखना है। जो 1 2 3 4 5 इन सबके डबलेट्स हमें मिल रहे हैं। 1 1 तो लिख दीजिएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स करता है आर से। तो दिस इम्प्लाइज दिखाना पड़ेगा हमें एग्जाम में। मोड 1 इसको लेते हैं 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि इवन है। 2 माइनस 2 0 इवन है। 3 माइनस 3 0, ये इवन है।
ऐसे ही 4 5 ये भी इवन है। तो लिख दीजिए A, बिलोंग्स टू आर। तो ए ही है ना, ये सेम है ना, ये भी ए है, ये भी ए है। तो A माइनस A मोड इज इक्वल्स टू 0, जो कि इवन होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, आगे सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो देखिए ये इनका तो सबका इन्वर्स हमें मिलेगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि इन्वर्स चाहिए होता है। तो 1 और 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 1 ही होगा। 2 का भी इन्वर्स 2 होगा। तो यहाँ तक तो सेम है। तो ये देखते हैं, ये A B, तो 1 और 3 है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 3, तो ये A है, ये B है। तो इनका इन्वर्स हमें मिलना चाहिए B A। 1 3 है तो 3 1 भी मिलना चाहिए। तो यहाँ मिल रहा है, तो मिल रहा है। 1 5 है तो 5 1 मिल रहा है, 5 1 मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो लिख दीजिए लेट A B बिलोंग्स टू R 1 1 2 2। ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इनके इन्वर्स भी मिल रहे हैं हमें। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 3 3 1 1 5 5 1 अप टू ये। देखिए यहाँ पे इफ़ लिखिए, इफ़ 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से कि जो यहाँ पे A माइनस B मोड इज़ इवन, क्या इनकी वैल्यू इवन आ रही है। तो देखिए 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 मोड से बाहर जाएगा तो 2 इवन है। नेक्स्ट इसका इन्वर्स भी चेक करेंगे। इफ़ 3 1 बिलोंग्स टू आर, जो आर से बिलोंग कर रहा है 3 1, तो देखिए 3 - 1 का मोड इज इक्वल्स टू मोड 2। मोड से बाहर 2 ही होगा, तो 2 क्या है, इवन नंबर। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज A माइनस B मोड इज इवन एंड B माइनस A मोड इज ऑल्सो इवन। सो आर इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। इफ़ देखिए ये ले लेते हैं 1 और 3। 1 3 बिलोंग करता है आर से, 3 1 भी बिलोंग करता है आर से। तो 1 है A, B है 3 और ये है B, ये C। तो देखते हैं AC मिल रहा है। AC मतलब 1 और 1 मिल रहा है, तो मिल रहा है। तो 1 और 1 अगर मिल रहा है आर से रिलेशन से, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए लिखेंगे कैसे, दिस इम्प्लाइज 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2 मोड इज इक्वल्स टू 2, जो इवन होगा। ऐसे ही 3 - 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, वो भी इवन होगा। 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, तो वो भी इवन होगा। लिख दीजिए A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R। सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों ही हो गए ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है देखिए क्वेश्चन में, शो दैट, शो करना है हमें, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 1 3 5 के जो एलिमेंट्स हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये बोल रहा है कि 1 3 5 के जो एलिमेंट्स हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 और 3। देखिए 1 3 5, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, तो इनका हमें ये क्या रिलेट कर रहे हैं ईच अदर, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, जो कि इवन है, सेटिस्फाई हो रहा है। 1 का 3 के साथ तो 1 - 3 -2 मोड, और -2 मोड से बाहर जाएगा तो 2, जो कि इवन है। 1 - 5 करेंगे तो 4 आएगा, जो कि इवन है। 3 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 3 करेंगे 0 आएगा, 3 5, ऐसे ही इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये इवन ही आएगा। तो ये रिलेट कर रहा है। तो देखिए लिखेंगे कैसे, इसको आगे बताएंगे। देखिए आगे देखिए, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 के जो एलिमेंट्स है आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या 2 4 के एलिमेंट्स रिलेट करेंगे, 2 4। देखिए इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, 2 का 2 के साथ 0, 2 का 4 के साथ -2 मोड, तो -2 मोड बाहर जाएगा मोड से तो 2 आएगा, जो कि इवन है। 4 का 2 के साथ
2 आएगा, 4 का 4 के साथ 0, इस कंडीशन के हिसाब से देखना है। तो देखिए, तो ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करें कि बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। ये बोल रहा है कि 135 के एलिमेंट क्या, ये बोल रहा है कि जो 135 के एलिमेंट है वो 24 से रिलेट नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। देखिए 135 की कोई सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो देखिए क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a माइनस बी मोड इज इवन। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 मोड से बाहर +1 जो कि इवन नहीं है, ओड है। 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा, वो भी ओड ही आएगा। 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, 3 माइनस 4 करेंगे 1 आएगा, तो ओड ही आएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये दोनों एलिमेंट्स, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स रिलेट नहीं कर रहे हैं। अब लिखेंगे कैसे, देखिए 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, लिखेंगे 1 और 3 लेंगे तो 1 माइनस 3 -2 मोड इज इक्वल टू 2 जो कि इवन है। 1 5 ले लीजिए आप तो वो भी इवन आएगा, 3 5 लेंगे तो वो भी इवन आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, एंड 2 4 के जो एलिमेंट है क्या रिलेट करेंगे, देखिए 2 और 4 रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, इसको भी लिखेंगे। तो 2 4 लेंगे तो 2 माइनस 4 2 आएगा इवन, 2 माइनस 2 0 इज इवन। 4 2 लेंगे तो ये भी इवन आएगा, 4 4 लेंगे तो ये भी इवन आएगा। तो लिखना है इसको ऐसे ही है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। देखिए आगे क्या लिखेंगे फिर, all elements of this set 135 are related to each other as all the elements of this subset। ये सबसेट हो गए ना, 2 4 1 3 5, ये कोई सेट है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट होंगे, तो ये सबसेट क्या आएंगे, ओड आएंगे, ठीक है। अगर हम तो देखिए द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 एलिमेंट्स विल बी इवन। जब मोड करेंगे इनका, मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा, इनका डिफरेंस इवन आएगा, ठीक है। वही लिख रहे हैं जो मैंने अभी बताया था। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 2 4 के एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट करेंगे एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट इज इवन, ठीक है। यहाँ सॉरी इवन आएगा, ओड नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ भी इवन आएगा, यहाँ पर क्योंकि इनके सबसेट इवन है, नहीं सॉरी ओड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सबसेट्स हैं ये एलिमेंट्स 1 3 5 ये ओड हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे इवन है, 2 4 इवन है। आगे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 इज इक्वल्स टू 1। अब ये इसके बारे में लिखते हैं कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। इसका लिख रहे हैं कि जो 1 और 2 लेंगे तो इनका डिफरेंस लेंगे तो ओड आएगा, 1 4 का डिफरेंस ओड आएगा, 3 4 का डिफरेंस ओड आएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए बट एलिमेंट ऑफ 135 आर नॉट रिलेटेड विद द एलिमेंट 2 4। द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 एलिमेंट्स विल नॉट बी इवन। तो इवन नहीं आ रहा है ना, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है जो कि ओड है, ठीक है। 8th क्वेश्चन आ गया समझ में। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये सेट ए है जिसमें x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है z मतलब इंटीजर, सच दैट जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी होगी, और 12 से छोटी और 12 के इक्वल होगी। ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू a कोमा बी क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट मोड a माइनस बी, जब हम a माइनस बी का मोड करेंगे तो क्या आना चाहिए, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, जो 4 के टेबल में आते हैं, 4 8 12, ठीक है। तो देखिए
हमें क्या दिखाना है, तो ये सेकंड बाद में देखेंगे, फर्स्ट ही देखेंगे। इसको भी दिखाना क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और चलो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हैं। तो सेट ए ले लिया है हमने, तो क्या क्या लेनी है इसकी वैल्यू, 0 के इक्वल और 12 के इक्वल, ठीक है। तो 0 से लेकर 12 तक हमने एलिमेंट्स लिख दिए सेट ए में। तो फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि ये लिख दिया हमने गिवन r इज इक्वल्स टू a कोमा b सच दैट a माइनस बी मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये सेट ले लिया है हमने, डायग्राम बना दिया 0 1 2 अप टू 4 12, 0 1 2 अप टू 12, ठीक है। तो अब रिलेशन इसके हिसाब से चेक करते हैं। तो देखिए 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0, 0 और 0 लिख सकते हैं, तो 0 भी 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो देखिए, तो 0 0 लिखेंगे तो ये भी मल्टीपल होगा 4 का, क्योंकि 0 0 मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 0 0 लेंगे ए और बी की तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 1 लेंगे तो भी 0 आएगा, 2 2 लेंगे तो भी 0, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 12 तक लेंगे तो 0 0 ही आएगा, जो कि मल्टीपल होगा 4 का। तो यहाँ तक लिख लिया। अब आगे चेक करते हैं। 1 2 होगा, अगर हम 1 और 2 लेते हैं ये बी की वैल्यू, तो 1 माइनस 2 तो क्या आएगा, -1, मोड से बाहर 1 आएगा, तो 1 जो है मल्टीपल नहीं है 4 का, ठीक है। आगे अगर हम 1 3 लेते हैं तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, 2, 2 भी मल्टीपल नहीं है 4 का। 1 4 लेते हैं तो क्या आएगा, 3, 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 आएगा, वो भी मल्टीपल नहीं है 4 का। तो 1 5 लेंगे, तो 1 5 लेंगे तो क्या आएगा, मोड -4। अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 लेते हैं तो 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू मोड -4, मोड से बाहर जाकर 4 आएगा, 4 मल्टीपल है 4 का, ठीक है। तो इसका उल्टा भी ले सकते हैं 5 1, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए, तो सबके मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं, बाकी एलिमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं हमें, बस रिफ्लेक्सिव में हमें ये सिर्फ इतना ही चेक करना है कि सबके डबलेट्स हमें मिलने चाहिए। तो सबके डबलेट्स देखने से पता चल रहा है कि मिल रहे हैं। तो लिख दीजिए 0 0 1 1 2 2 अप टू 12 12 बिलोंग्स टू R, a comma a belongs to R as a minus a mod is equals to 0. तो 0 is a multiple of 4, so R is reflexive, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में देखते हैं इन्वर्स मिल रहा है, तो यहाँ तक तो सबका इन्वर्स मिल रहा है, 0 का 0 0 का इन्वर्स 0 0, 1 1 का 1 1, अब यहाँ 12 12 का 12 12। तो यहाँ देखते हैं 1 5 का इन्वर्स मिल रहा है, तो मिल रहा है 5 1, ठीक है। तो लिख दीजिएगा R इज इक्वल्स टू 1 5 5 1 बिलोंग्स टू R। तो दिखाना पड़ेगा कि इस कंडीशन के हिसाब से कि अगर हम 1 5 लेते हैं तो 1 माइनस 5 मोड इज इक्वल्स टू -4 मोड इज इक्वल्स टू 4, तो 4 क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 5 1 लेते हैं तो भी 4 आएगा, तो वो भी मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है। तो लिख दीजिए a कोमा b बिलोंग्स टू R और एंड b कोमा a बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या है कि लेट लिख दीजिए। देखिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, अगर हम a इसको मानते हैं 1 को, b इसको, तो b कहाँ है 5 और c, तो अब देखते a भी मिल गया, b c मिल गया। अब ac चेक करते हैं, ac है 1 1, तो 1 1 मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो लिख दीजिए लेट 1 5 5 1 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 5 मोड इज इक्वल्स टू -4 मोड इज इक्वल्स टू 4, तो 4 मल्टीपल होगा 4 का। ऐसे ही 5 1 लेंगे तो वो भी मल्टीपल होगा 4 का। ऐसे ही 1 1 भी लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो 1 लिख दीजिए 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। हैंस दीजिए हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो ये बोल रहा है कि क्या सारे एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के क्या 1 से रिलेट कर रहे हैं,
तो देखिए लिख दीजिए कि 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, लिखने हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू 1 इज 159। तो यही रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 1 लेते हैं तो 0 आएगा, 0 जो है मल्टीपल होगा 4 का। 1 5 लेते हैं तो 1 - 5 4 आएगा, ठीक है, मोड के अंदर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो 4 आएगा। 1 - 9 लेते हैं तो वो भी 4 आएगा। 5 9 लेते हैं तो 4 आएगा, और ठीक है, तो सबका ही जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा 4 का। तो जो 1 रिलेट करेगा 1 और 5 9 से ही करेगा, 4 से 3 से किसी से भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम 1 4 लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, जो कि मल्टीपल नहीं है 4 का। तो लिख दीजिए 1 - 1 = 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 1 5 लेंगे तो ये भी मल्टीपल होगा 4 का। 1 9 लेंगे तो ये भी मल्टीपल होगा 4 का, 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है कि क्या बोलता है, क्या कंडीशन दी गई है सेकंड पार्ट में, ये रहा कि R = A, B सच दैट A = B। जो कंडीशन दी है कि जो R है, रिलेशन है, वो A, B सच दैट A की वैल्यू जो होगी B के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी है, रिलेशन बनाना है जो इसकी हेल्प से, कि जो A की वैल्यू होगी वो B की वैल्यू होगी। तो 0 0 लेंगे। देखिए इसमें एलिमेंट सेट A में कौन कौन से एलिमेंट थे, 0 1 2 अप टू 12। तो इसमें यहाँ से लेंगे 0 से, तो 0 0, तो ये 0 0 दोनों की वैल्यू 0 0 इक्वल है। 1 1 लेंगे वो भी इक्वल है, 2 2 3 3 12 12 तक लेंगे। अगर हम 1 2 लेते हैं, 0 1 लेते हैं, तो क्या 0 1 के इक्वल है, नहीं है ना। क्या 1 2 के इक्वल है, नहीं है ना। तो सिर्फ जो A और B, A की वैल्यू अगर B के इक्वल है ना, वो ही वैल्यू लेनी है। तो हमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A, जो एलिमेंट्स जो होंगे वो सेट A से बिलोंग करेंगे। दिस इम्प्लाइज, लिख दीजिए। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव दिख रहा है कि है, क्योंकि सबके डबलेट्स हमें मिल रहे हैं। तो लिख दीजिए 0 0 1 1 2 2 टू 12 12 बिलोंग्स टू R, जो बिलोंग करते हैं R से। दिस इम्प्लाइज A = A, क्योंकि A की वैल्यू A के ही इक्वल है। तो देखते हैं A1 = 1, 2 = 2, 3 = up to 12। सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब देखिए लेट A, B बिलोंग्स टू R। अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो देखिए A और B तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, तो देखिए 0 0 है, वो तो बिलोंग कर रहा है R से। क्या इसका इन्वर्स बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है, क्योंकि 0 0 का इन्वर्स 0 0 ही होगा। 1 1 का इन्वर्स 1 1, 2 2 का 2 2, तो मिल रहा है, हमें सिमेट्रिक दिख ही रहा है। तो लिख दीजिए कि जो A, B बिलोंग कर रहा है R से, A = B, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के, 12 12 के, तो B जो होगा वो B A के इक्वल होगा। A B के इक्वल है तो B A के ही भी इक्वल होगा। तो लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज B A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दिए कि 1 1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए हमें कहीं A B मिल रहा है, क्या B C मिल रहा है, B की वैल्यू जैसे 0 है तो कहीं 0 है आगे, नहीं है ना। तो सिर्फ A B ही अलग अलग मिल रहे हैं, A B C D E F G H, ऐसे A B ही मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है, कोई A B B C ऐसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए लेट A, B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज 1, 1 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। तो लिख दीजिए हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो लिख दीजिए, तो इसमें भी देखना है कि क्या 1 जो है 1 के जो इसमें भी क्या दिखाना है हमें कि जो ऑल एलिमेंट्स है सेट के, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या रिलेट कर रहे हैं 1 से। तो क्या करें, तो इसमें तो सिर्फ 1 ही रिलेट कर रहा है ना 1 से, और तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो लिख दीजिए क्योंकि 1 1 के इक्वल है, इस कंडीशन के हिसाब से देखना है A = 1, तो 1 के इक्वल क्या है, तो 1 ही है ना। तो लिख दीजिए
द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1 बिकॉज, लिख दीजिए, बिकॉज आर दैट आर रिलेटेड टू 1 will be these elements from set A which are equal to 1। ठीक है, अब देखिए जल्दी से 10th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ एग्जांपल ही देने हैं। देखिए गिवन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, देखिए फर्स्ट देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए, बस सिमेट्रिक ही होना चाहिए, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो नो और ना ही ट्रांजिटिव। तो इसका एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए बहुत ही इजी है। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ये हमने सेट ले लिया है, मान लिया है कोई सेट 1 2 3 ए है सेट, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3। कोई रिलेशन अपने आप से ही हमें देना है कि जो सिर्फ सिमेट्रिक हो, ना रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो देखिए 1 2 हमने इसी सेट से एलिमेंट उठाए हैं 1 2 2 1, ये हमने रिलेशन अपने आप से बनाया है। तो देखिए तो दिख ही रहा है कि इसके डबलेट्स तो मिल ही नहीं रहे हमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख दीजिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R एज 1 2 बिलोंग्स टू R। सॉरी, ठीक है, यहाँ तो होगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक दिख ही रहा है हमें, क्योंकि 1 और 2 है तो 2 और 1 भी है, क्योंकि इन्वर्स मिल रहा है हमें 1 2 है तो 2 1 2 का इन्वर्स क्या होगा 2 1। तो लिख दीजिए एज 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है R से, तो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पूछ रहा है, ट्रांजिटिव देखिए ये 1 2 है, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, तो कहीं ये C मिल रहा है हमें, 1 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो लिख दीजिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो लिख दीजिए R इज सिमेट्रिक, हैंस R इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा किसका एग्जांपल है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए सिर्फ, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना नहीं चाहिए। तो देखिए सेट ले लिया हमने 1 2 3, अब अपने आप से रिलेशन बनाना है कि जो सिर्फ ट्रांजिटिव हो, ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो देखिए 1 2 सब अलग अलग ले लेंगे, 1 2 2 3 1 3। तो देखिए तो डबलेट्स मिल नहीं रहे हैं, दिख ही रहा है कि रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो लिख दीजिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब सिमेट्रिक देखिए 1 2 है, तो क्या इसका हमें इन्वर्स मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, 2 1 नहीं मिल रहा। 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 1 3 का उल्टा 3 1 होता है, तो वो भी नहीं मिल रहा। तो लिख दीजिए 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो देखिए 1 2 है, ये A है, ये B है, तो B कहाँ है 2 3 C है, तो ये AC मिल रहा है हमें 1 और 3, 1 और 3 कहीं मिल रहा है 1 और 3। तो लिख दीजिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, देन 1 3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें किसका देना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अपने आप से ही हमें रिलेशन बनाना है ऐसा जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो सेट ले लिया है 1 2 3, रिलेशन ले लिया 1 1 2 2, तो हमने सबके डबलेट्स लेने हैं रिफ्लेक्सिव के लिए और इन्वर्स लेने हैं 1 2 2 1 2 3 3 2। ठीक है, 2 3 लिया है तो 3 2, कुछ भी ले लीजिए आप, अपने हिसाब से ले लीजिए, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए R लिख दीजिए R इज रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R, सबके डबलेट्स हमें मिल रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा ये, और सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि इनके इन्वर्स तो सेम ही होंगे। और देखिए इसका इन्वर्स 1 2, इसका इन्वर्स 2 1 मिल रहा है, 2 3 इसका इन्वर्स 3 2 मिल रहा है। तो लिख दीजिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 सॉरी यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं कि ये A है, ये B है, तो ये B, ये C। तो देखिए हम ये लेते हैं A B, तो यहाँ पे AC 1 1 वो तो मिल रहा है, लेकिन देखिए अगर हम ये लेते हैं 1 और 2 और 2 और 3, इसको AC मानते हैं,
अगर हम इसको ए बी माने, 1 को ए, 2 को बी और यहाँ पे इसको ऐसी मानते हैं, तो क्या 1 3 मिल रहा है हमें? सब देखिए आप 1 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी मिल जाएगा हमें 2 2, लेकिन सब में नहीं मिल रहा है ना हमें। सारे जो ऑर्डर्ड हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, सब में नहीं मिल रहा है ना हमें ऐसी। तो लिख दीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, किसका है? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ये सेट ले लिया है, ये इसके एलिमेंट्स ले लिए हमने रिलेशन में। जो ऐसे ही एलिमेंट्स लेने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 ये ले लिया है। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव क्योंकि सबके डबलेट्स हमें मिल रहे हैं। तो लिख दीजिएगा कि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। अब सिमेट्रिक दिखाना है कि 1 2 है तो 2 1 का इन्वर्स हमें मिल रहा है, 1 2 का इन्वर्स हमें मिल रहा है, 2 1 नहीं मिल रहा। 2 3 है तो इसका इन्वर्स 3 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं मिल रहा। तो लिख दीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं कि ये इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। तो क्या ए सी हमें मिल रहा है 1 और 3? तो मिल रहा है। तो लिख दीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल देते हैं। लेट्स सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। अब रिलेशन अपने आप से भी लेना है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सिमेट्रिक के लिए हमें इन्वर्स देखना है। तो 1 2 ले लिया तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा 2 1, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 ए बी है, बी सी है, ए सी 1 1, तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे पहले। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं क्योंकि 1 1 तो है, ठीक है। 1 1 का डबलेट्स तो मिल रहा है लेकिन 2 2 और 3 3 का नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स हमें मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो लिख दीजिए 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक दिखाना है तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 मिल रहा है आर से, तो क्या 2 1 मिल रहा है? तो मिल रहा है। तो लिख दीजिए 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। 1 2 ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 भी है, तो क्या 1 1 है? तो 1 1 भी है आर से, तो लिख दीजिए आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।